व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है और हमारी दुआ है जहाँ भी रहें आप लोग भी खुश रहें, ठीक ठाक रहें। और आप सब की ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी जा रही हैं। माह रमज़ान का तीसरा अशरा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पहला अशरा माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया, दूसरा अशरा भी मुकम्मल हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का तीसरा अशरा मुबारक है। आप सबको माह रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और आजकल जैसे मतलब ईद की तैयारियां करनी होती हैं, सब ने करनी होती हैं क्योंकि ईद तो सबको मनानी है। तो इन दिनों में आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें जिससे भी जो भी काम कराएं, क्योंकि रश होता है सबकी तरफ, जैसे ब्यूटी सैलून वाले हो गए या ट्रेलर्स हो गए, तो उनको आप बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, मतलब किस तरह का काम आप करवाना चाहते हैं कपड़ों पे, या मतलब आप ब्यूटी सैलून में जा रहे हैं या फेशियल वगैरह करवाना है या आईब्रोज बनवानी है, तो आप उन्हें खुद बताया करें, गाइड किया करें। क्योंकि उनके पास रश होता है, जो उनके सीनियर्स होते हैं वो तो बिज़ी होते हैं। क्या करते हैं लोग, सीखने वालों को मौका देते हैं, क्योंकि इस टाइम में सीखने वालों की उनको ज़रूरत होती है। तो अच्छी बात है, क्योंकि सीखने वाला भी, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आप उन्हें बताया करें कि आपको मतलब अगर आईब्रोज बनवा रहे हैं या कोई आपका काम है तो उनको गाइड किया करें, बजाय गुस्सा करने के, क्योंकि उनको पता नहीं होता। बहुत से लोग पहली बार उन लोगों ने देखे होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। वैसे काम सारे अच्छा ही करते हैं, बताएंगे तो फिर वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जैसे कि ट्रेलर्स है, आजकल तो ट्रेलर्स वाला काम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि पहले ये होता था हम लोग कपड़े लेते थे, फिर हम स्टिच कराते थे, फिर हम एम्ब्रॉयडरी कराते थे, लेकिन अब वो वाला सिस्टम रहा ही नहीं है। तो ट्रेलर वाला मसला इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तो रेडीमेड का ज़माना है, सारे लोग रेडीमेड ही लेते हैं। ये हमारी मेकअप किट जो थी वो पुरानी ख़त्म हो गई थी। ये तो ख़त्म है क्योंकि कलर्स तो इतने नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गई थी, ये चेकर है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अभी हमने लिए नई मेकअप किट ईद के लिए, जो कि जाहिर सी बात है सब लोग लगाते हैं मेकअप, तो लाजमी है लेना, ठीक है। तो ये है, इसके कलर्स हैं, आई शेडो वगैरह है, और एक और भी ये इसका दूसरा वाला फेस पाउडर है। ये वाइट वाला है, वो वाला थोड़ा जो होता है ऐसे शिमरी टाइप। ये इसके कलर्स हैं, ऐसे ही मतलब ये लिया हुआ क्योंकि फेस पाउडर के तौर पे काम आता है, क्योंकि घर में ये ऑयल कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और ये मेरे इयर रिंग्स हैं। एक वक्त में बड़े इयर रिंग्स मेरी पहचान हुआ करती थी, लोग कहते थे मेरी अम्मी का नाम लेके, हाँ वो उनकी बेटी जो बड़ी बड़ी बालियाँ पहनती है, तो ये मेरी पहचान हुआ करती थी। ये वो वाले तो नहीं, ये मैंने लिए थे बाद में। और ये दूसरे, ये गोल्डन है, और ये है। अभी तो मैंने बहुत कम ही लिए, क्योंकि अभी तो मैं इतने नहीं लेती। ये वाले मैंने अभी अभी लिए हैं, और ये वाले मैंने अभी लिए हैं। और ये वाले मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए, मैंने उनको कहा था मेरे लिए ईयर रिंग दिखाएं थोड़े बड़े हों, तो ये जो है उनको थोड़े बड़े लगे थे, तो ये वो मेरे लिए लेके आए थे। अच्छे हैं माशाल्लाह बहुत, इनमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से हीरे लगे हुए हैं। और ये मैंने लिए थे पहले, ये मैंने अभी नहीं लिए। फ़िलहाल मेरे पास ये चार ही हैं, क्योंकि अभी मैं कम लेती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, वक्त के साथ इंसान की जो होती हैं मतलब आदतें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। पहले तो मैं खुद एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, तो मेरी बहुत ज़िद होती थी मेरी अम्मी से कि मुझे बहुत बड़े ईयर रिंग ला के दें। वैसे बड़ी होती थी दिखने में, लेकिन वो भारी नहीं हुआ करती थी बिल्कुल भी, उनमें पर्ल्स लगे होते थे, हल्के से मोती होते थे, दिखने में लगता होगा कि बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनमें वज़न बिल्कुल भी नहीं होता था, वो बहुत लाइट हुआ करती थी। क्योंकि मेरी अम्मी लेके आती थी तो चेक करके लेते आती होगी। और पहले जब हम लोग बिल्कुल छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे इर्द गिर्द कोई इतनी शॉप वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर कुछ टाइम में हमारे वहाँ पास में ही बहुत सारी शॉप्स हो गई, जैसे ज्वेलरी की हो गई, कपड़ों की हो गई। तो फिर वो मसला नहीं होता था कि मतलब कहीं पे जाना हो, हमारे पास में यहाँ पे मतलब एक गली छोड़ के ही वहाँ पे रोड पे दुकानें हुआ करती थी, तो बड़ी आसान हो गई थी ये सारी चीज़ें मेरी जो होती थी। बहुत सारी चीज़ें होती थी मुझे जो लेनी होती थी, लेकिन मेरी जो
सबसे बड़ी ज़्यादा ज़िद होती थी वो बड़े ईयरिंग हुआ करती थी, क्योंकि मुझे ईयरिंग जो होते थे बड़े पसंद होते थे, जैसे ये डिज़ाइनों वाले, क्योंकि इनमें इतना वज़न नहीं था, भारी नहीं होते, दिखने में ही बड़े होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं अम्मी से कहती थी मेरे लिए चूड़ियाँ और ईयरिंग लाएँ। ठीक है, तो ये मुझे जो होती थी, मेरी अम्मी को मेरी आदत पता होती थी। वो जब भी जाती थी किसी, हम माशाल्लाह से हमारे भाई थे 4, हमारे माशाल्लाह 4 भाई हैं, अभी 3 हैं, और हमारी बहनें थी, तो उन सब के लिए अम्मी कपड़े वगैरह लेने जाती थी। ईद की शॉपिंग करने जब, क्योंकि सारों के एक साथ नहीं करती थी, किसी को मतलब कोई रंग अच्छा नहीं लगता, फिर चेंज करते थे, तो हमारा तो सिस्टम ही कुछ अलग था। तो ऐसे होता था, हम लोग क्या करते थे कि बारी बारी सारे की अम्मी जो होती थी शॉपिंग करके लाती थी, तो इस हिसाब से हमारी जो शॉपिंग थी वो आराम से चलती रहती थी, पूरा रमज़ान चलती थी। तो इस हिसाब से हमारा जो ये सिस्टम होता था ये काफ़ी अच्छा होता था, क्योंकि काफ़ी करीब में होती थी दुकानें, पहले नहीं हुआ करती थी। जब हम छोटे हुआ करते थे हम अब्बा के साथ जाते थे साइकिल पे, क्योंकि हमारे अब्बा के पास साइकिल हुआ करती थी, तो हम अपने अब्बा के साथ जाते थे। सिर्फ हमारे अब्बा चलते थे, हमारे अम्मी नहीं चलती थी, तो उनके साथ हम जाते थे, शॉपिंग करके आते थे। अब्बा हमें लेके देते थे, पर्स लेके देते थे। ईद जो होती थी तो इस हिसाब से पर्स लेके देते थे, और जूते लेके देते थे, कपड़े वगैरह लेके देते थे, और 2 एक साथ आती थी, नेल पॉलिश और लिपस्टिक। अभी मुझे नहीं पता आती हैं कि नहीं आती हैं, वो 2 आती थी एक साथ। तो उस टाइम में तो फेस पाउडर और मेकअप ये वाला सिस्टम तो तब नहीं था, तो अब्बा हमें वो लेके देते थे, और एक टाल्कम पाउडर जो होता है वो लेके देते थे, क्योंकि उस टाइम में वो भी मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये वाली चीज़ें जो अभी तो नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि शायद अभी मिलती होंगी, लेकिन मैंने चेक नहीं किया अभी। तो ये होती थी हमारी ईद की शॉपिंग। और हमारे बड़े भाई एक हुआ करते थे जो अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। उनकी जो बात होती थी वो बहुत ही अलग हुआ करती थी। सारे लोग जो होते थे बच्चों को ईद वाले दिन देते थे, लेकिन वो जो मेरे बड़े भाई थे वो हमें ईद से पहले ईदी दिया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ईद के दिन तो सारे लोग ईदी देते हैं, मैं ईद से पहले दूंगा, जैसे बच्चों को जो चाहिए ये वो लोग ले सकें। तो हमारे लिए वो आसानी मतलब होती थी। तो हमारे भाई जो थे उनकी ये सोच बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, और वो हमें ईद से पहले लेके देते थे, तो हमारी शॉपिंग और बढ़ जाती थी, क्योंकि वो हमें जो अपनी बहनों को जो वो देते थे ईदी, वो भाइयों से ज़्यादा हमें देते थे। तो हमारे भाई लोग कहते थे इनको ज़्यादा क्यों, तो मेरे भाई कहा करते थे क्योंकि बहनें इनको इसलिए ज़्यादा। वैसे ऐसा होता है लोग बहन को कम देते हैं, लेकिन वो वाले जो मेरे भाई थे, बड़े भाई हमारे, वो हमें सबसे ज़्यादा ईदी दिया करते थे। लड़कियों की बहनों की सबकी एक जितनी हुआ करती थी, लड़कों की भाइयों की हमसे कम हुआ करती थी। ये उनकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और ये अभी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है ईद पे, हमने नेक्स्ट शॉपिंग पे काफ़ी सारी शॉपिंग की थी जो हमने दिखाई भी थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें। आजकल आप लोग बिल्कुल ही कम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट किया करें। वैसे तो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, व्यूज़ नहीं होते हैं, तो मेरा तो दिल इतना खास नहीं करता है मैं व्लॉग बनाऊं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है, रमज़ान चल रहा है, टाइम निकालना पड़ता है, फिर मुझे अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है बनाते बनाते। तो आप लोग सपोर्ट किया करें पहले की तरह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।